जय हिंद दोस्तों। तो अब हम यहाँ पर इंडिया का फिजिकल मैप शुरू करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी जो हम पढ़ेंगे, ओके, फिजिकल ज्योग्राफी जो पढ़ेंगे इंडिया की, तो यहाँ पर मैप बेस पढ़ेंगे। ये है हमारा भारत। ओके, ये भारत का नक्शा है। तो ये जो मैप है ये मैंने खुद तैयार किया है। ओके, इसको तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको लोकेशन बताते जाऊँगा। तो आप अपने यहाँ पर अपने खुद के यहाँ पर पेंसिल से या फिर जो ब्लैंक मैप है वहाँ पर इसको नोट डाउन करते चलिएगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं। तो जब भी हम इंडिया का मैप यहाँ पर देखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर नदर्न माउंटेन्स को स्टडी करेंगे। ओके, तो नदर्न माउंटेन्स में हम यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है, ओके, इसे स्टडी करेंगे अभी। ओके, लगभग ये पूरे नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स अगर हो गए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिलहाल के लिए तो हम यहाँ पर नदर्न माउंटेन्स में पूरा हिमालय रीजन को स्टडी करेंगे। तो हिमालय रीजन को जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रांस हिमालय को स्टडी करेंगे। ट्रांस हिमालय जो एरिया है, ओके, तो ये जो एरिया है इसे हम यहाँ पर ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय में 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। जैसे कि पहली रेंज हो गई, ये है काराकोरम रेंज, उसके बाद लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज के बाद आती है झस्कर रेंज। ये 3 रेंज आती है। उसमें झस्कर रेंज है, यहाँ पर हमें लद्दाख से लेके यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी दिखाई देती है। उसके बाद उसके नीचे आता है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के नीचे आता है लेसर हिमालय और फिर नीचे आता है शिवालिक रेंज। जब काराकोरम रेंज को हम देखेंगे, सबसे पहले इनके इम्पोर्टेंट पीक्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर काराकोरम रेंज में जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है K2। K2 का यहाँ पर स्थित है। K2 ये विश्व का सेकेंड हाईएस्ट पीक भी है माउंट एवरेस्ट के बाद। तो K2 ये जो पीक है इसी के नज़दीक हमें यहाँ पर एक पीक दिखाई देता है जिसका नाम है गाशेर बूम। और गाशेर बूम को ही यहाँ पर गाशेर बूम के बाद यहाँ पर ऊपर है दास्ते गिल। ओके, ये एल यहाँ पर रह गया। ओके, ये दास्ते गिल है। और उसके बाद यहाँ पर हमें नीचे जो दिखाई देता है उसका नाम है राकापोशी। राकापोशी ये जो है ये लद्दाख रेंज का हाईएस्ट पीक है। लद्दाख रेंज का एक्सटेंशन ही, ये जो हमें प्लेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन माना जाता है। इसे आप देवसाई प्लेन के नाम से जानते हो। ओके, या फिर इसको देवसाई प्लेटू भी कह सकते हो। तो इसे ध्यान में रखना है, लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन यहाँ पर देवसाई प्लेन से, जहाँ पर हमें राकापोशी नाम का पीक दिखाई देता है। काराकोरम रेंज का हाईएस्ट पीक यहाँ पर K2 है, उसके नज़दीक गाशेर बूम है और यहीं पर हमें सियाचिन ग्लेशियर भी दिखाई देता है। सियाचिन ग्लेशियर किसके नज़दीक है? जो इंदिरा कोल, ओके, जो हमारा नदर्न मोस्ट पॉइंट है जिसको हम इंदिरा कोल कहते हैं, इसके नज़दीक हमें यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर दिखाई देता है, राइट। और सियाचिन ग्लेशियर के नज़दीक यहाँ पर हमें अगिल माउंटेन्स और फिर अगिल पास भी दिखाई देता है जो ट्रांस बाउंड्री पास है। तो काराकोरम एक और चीज़ के लिए फेमस है, जैसे कि काराकोरम में हमें बहुत सारे ग्लेशियर्स दिखाई देते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। यहाँ पर लड़ाई भी हुई थी, राइट। बाणा सिंह जी को यहाँ पर परमवीर चक्र मिला था। यहाँ पर उनके नाम से बाना टॉप भी है। ओके, ये हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है विश्व का। तो सियाचिन ग्लेशियर के ही नज़दीक हमें यहाँ पर गॉडविन ऑस्टिन जो है ये एक ग्लेशियर भी है। ओके, जो ब्लू कलर में यहाँ पर मैंने ग्लेशियर्स दिखाए, तो इस तरीके से गॉडविन ऑस्टिन नाम का एक ग्लेशियर भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ये जो रिमो ग्लेशियर हमें यहाँ पर दिख रहा है, ओके, ये जो रिमो ग्लेशियर है ये ऐसा ग्लेशियर है जहाँ पर पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप अगर देखोगे कि यहाँ पर रिमो ग्लेशियर के सराउंडिंग में, जैसे कि एक तरफ यहाँ पर गॉडविन ऑस्टिन का पीक है, फिर गाशेर बूम है, तीसरी तरफ यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर भी है। इस तरीके से ये जो ग्लेशियर है ये सभी तरफ से यहाँ पर हाईएस्ट माउंटेन पिक्स से क्या है, घिरा हुआ है। ओके, इसके वजह से यहाँ पर रिमो ग्लेशियर तक पहुँचना बहुत मुश्किल है और इसके लिए इसकी स्टडी, ओके, इसको स्टडी किया जाता है क्योंकि मतलब बहुत कम इसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। ओके, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड ग्लेशियर माना जाता है वन ऑफ दी। उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स है, जैसे कि यहाँ पर बैफो ग्लेशियर हो गया, ओके, पुनमा ग्लेशियर है, बाल्टोरो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर ये विश्व का सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। ओके, और इसके बाद आता है थर्ड लॉन्गेस्ट जो ग्लेशियर है वो है बैफो ग्लेशियर। ओके, थर्ड लॉन्गेस्ट, विश्व का थर्ड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? ये है बैफो ग्लेशियर। ओके, और एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो हिस्पार ग्लेशियर है ये हिस्पार ग्लेशियर बैफो ग्लेशियर को आके मिलता है। ओके, तो हिस्पार ग्लेशियर यहाँ पर बैफो ग्लेशियर को आके मिलता है और ये दोनों जब एक दूसरे को मिलते हैं तो ये दोनों मिलके यहाँ पर विश्व की लार्जेस्ट
ग्लेशियल सिस्टम फॉर्म करते हैं। ओके, आउटसाइड द पोलर वर्ल्ड, आउटसाइड द पोलर वर्ल्ड, पोलर रीजन। ओके, तो जो पोलर रीजन है उसके आउटसाइड में जो भी ग्लेशियर्स प्रेजेंट है, तो उसमें सेकेंड लॉन्गेस्ट यहाँ पर सियाचिन है, फिर थर्ड लॉन्गेस्ट बैफो ग्लेशियर है, और उसके बाद आता है हिस्पार ग्लेशियर। ओके, मैं इंडिया के अंदर जो अगर कोई थर्ड लॉन्गेस्ट है तो ये हिस्पार ग्लेशियर है, और हिस्पार ग्लेशियर यहाँ पर बैफो ग्लेशियर के साथ मिलके विश्व की लार्जेस्ट ग्लेशियल सिस्टम यहाँ पर फॉर्म करता है। ओके, तो यहाँ पर ये काराकोरम रेंज हो गया। काराकोरम रेंज ये अगर हम देखेंगे तो काराकोरम रेंज यहाँ पर कहाँ गए, सॉरी, तो काराकोरम रेंज अगर आप देखोगे तो काराकोरम रेंज ये इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान, इन कंट्रीज में से यहाँ पर पास होते हुए हमें दिखाई देती है। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर नीचे लद्दाख रेंज देखेंगे तो लद्दाख रेंज यहाँ पर इंदुज एंड शोक रिवर के बीच में हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो शोक रिवर एंड इंदुज रिवर कहाँ पर है ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये देखिए, ये है लद्दाख रेंज हमारी, राइट। तो लद्दाख रेंज का अगर नीचे आते हैं हम यहाँ पर, तो काटजू कांगरी पीक भी हमें यहाँ पर लद्दाख रेंज में दिखाई देता है। ओके, इसे भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर लद्दाख रेंज के ऊपर से एक रिवर हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट। ये जो एक रिवर है इसका नाम क्या है यहाँ पर लिखा नहीं है। ओके, इसका नाम है शोक रिवर, ये है शोक रिवर। अब ये शोक रिवर जो है, ये शोक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो शोक रिवर यहाँ पर नीचे से जो हमें एक रिवर आते हुए दिखाई दे रही है, ओके, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है इंदुज। ओके, सिंधु नदी जो आती है, तो सिंधु नदी यहाँ से इंडिया के अंदर एंटर करती है। इस लोकेशन का नाम ये है दामचोक। ओके, तो दामचोक से सिंधु नदी जब इंडिया के अंदर एंटर करेगी तो ध्यान में रखना है कि सिंधु नदी ये झस्कार एंड लद्दाख इन दो रेंजेस के बीच में से पास होती है। ओके, ये लद्दाख रेंज है, ये झस्कार रेंज है, और इन दोनों के बीच में से ये ऐसे होते हुए यहाँ पर सिंधु नदी पास होती है। ओके, अब सिंधु नदी जब लद्दाख एंड झस्कार रेंज के बीच में से पास होगी तो यहाँ पर एक वैली का प्रदेश फॉर्म करती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बुंजी वैली। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, तो यह है बुंजी वैली, इसे ध्यान में रखना है। और ये जो ट्रिब्यूटरी है, जब भी हमने शोक रिवर की बात की, ये ऊपर से आके बुंजी वैली के नज़दीक यहाँ पर सिंधु नदी को आके मिलती है। अब सिंधु नदी को जब यहाँ पर मिलती है तो यहाँ पर शोक रिवर भी यहाँ पर एक वैली का प्रदेश फॉर्म करती है। ओके, तो सबसे पहले शोक रिवर की भी एक ट्रिब्यूटरी है, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये शोक रिवर की ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है नुब्रा। ओके, ये नुब्रा रिवर है। तो शोक रिवर एंड नुब्रा रिवर यहाँ पर एक वैली फॉर्म करती है जिसे हम यहाँ पर नुब्रा वैली कहते हैं। ओके, ये है नुब्रा वैली। ओके, तो नुब्रा वैली यहाँ पर शोक रिवर एंड नुब्रा रिवर मिलके फॉर्म करती है, और सिंधु नदी यहाँ पर लद्दाख एंड झस्कार के बीच में बुंजी वैली फॉर्म करती है। और नुब्रा वैली को ही लग के एक वैली यहाँ पर प्रेजेंट है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी हम उसको देखते हैं, उसका नाम है गलवान वैली। ओके, ये जो वैली है इसे हम गलवान वैली कहते हैं, उसके ही नज़दीक यहाँ पर नुब्रा वैली है। ओके, तो यहाँ पर एक काराकोरम, ओके, जिसको हम नुब्रा शोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, इसे हम ध्यान में रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने कुछ ग्लेशियर्स देख लिए थे। ओके, तो ग्लेशियर्स में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट देख लिए थे? सियाचिन, ओके, उसके बाद यहाँ पर बैफो, उसके बाद हिस्पार। वैसे आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान का जो प्रदेश है यहाँ पर वखान कॉरिडोर जो है, ओके, वखान कॉरिडोर जो है, तो उसी के नज़दीक यहाँ पर एक मिंट का पास है। ओके, जो ट्रांसबाउंड्री पास है, इंडिया और अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। तो वहीं पर एक और एक ग्लेशियर दिखाई देता है, उसका नाम है बटूरा ग्लेशियर। उसके बाद यहाँ पर हिस्पार ग्लेशियर हमने देख लिया है, खुर्दोप्लिन ग्लेशियर है, पुनमा ग्लेशियर है। तो ये ग्लेशियर्स के नाम हमें पता होने चाहिए। जैसे देवसाई प्लेन्स के यहाँ पर चोगोलांगमा नाम का हमें ग्लेशियर दिखाई देता है। तो ये होने के बाद यहाँ पर लोलोफॉन्ड नाम का भी एक ग्लेशियर है। ओके, तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक रिवर देख ली, शोक रिवर देख ली, ओके, सिंधु नदी देख ली। सिंधु नदी यहाँ पर लद्दाख और झस्कार रेंज के बीच में से पास होते हुए बुंजी वैली फॉर्म करती है। उसके बाद यहाँ पर आगे देवसाई प्लेन से होते हुए फिर यहाँ पर पाकिस्तान में एंटर करती है। तो जब इंडिया से बाहर जाते समय, जैसे कि इंडिया के अंदर आते समय ये दामचोक के रीजन से इंडिया के अंदर आती है, तो यहाँ पर चिलास नाम की जो जगह है, ओके, ये चिलास है, तो चिलास से होते हुए ये सिंधु नदी पाकिस्तान में एंटर करती है, इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद
हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हमने मिंट का पास दिखा है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पासेस भी देख लेते हैं जो बाउंड्री के ऊपर है, काराकोरम रेंज के नज़दीक है। तो यहाँ पर मिंट का पास है जो इंडिया और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। फिलहाल तो हम सिर्फ लोकेशंस देखेंगे, क्योंकि डिटेल्स में हम जब पासेस को स्टडी करेंगे तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी स्टडी करेंगे, जैसे ग्लेशियर्स को भी हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैं लोकेशन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। ओके, तो मिंट का पास के बाद जो इंपॉर्टेंट पास है उसे हम खुंजेरा पास कहते हैं। ओके, जो यहीं पर दास्तीगिल के नज़दीक हमें दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर के नज़दीक अगिल माउंटेन्स है ऊपर की तरफ यहाँ पर। ओके, अगिल माउंटेन्स है, तो अगिल माउंटेन्स के ही नज़दीक यहाँ पर, इसके वजह से यहाँ पर अगिल पास दिखाई देता है। ओके, यहाँ पर इंडिया चाइना को कनेक्ट करने वाला एक और है जिसका नाम है कोरा तांगला पास। उसके बाद ये काराकोरम पास हो गया। काराकोरम पास होने के बाद जब हम इस साइड में आएंगे तो जहाँ पर काटजू कांगरी पीक हमने देखा था, काटजू कांगरी पीक ये लद्दाख रेंज में देखा था। वैसे एक चीज़ यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि लद्दाख रेंज का ही ऑफशूट है यहाँ पर, जैसे कि लद्दाख रेंज का ही यहाँ पर एक जो एक्सटेंशन नीचे डाउनवर्ड हमें दिखाई देता है। ओके, इसको हम ऑफशूट कहेंगे। तो यहीं पर कौन सी रेंज दिखाई देती है, उसका नाम है कैलाश रेंज, इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो सिंधु नदी पास होती है, एंटर करती है इंडिया के अंदर, वो दामचोक का प्रदेश है। तो दामचोक के ऊपरी तरफ हमें एक बाउंड्री के ऊपर पास दिखाई देता है जिसका नाम है चांगला पास, और दामचोक के ही नीचे एक पास दिखाई देता है जिसका नाम है इमिसला पास। ओके, और ये पेंगोंग लेक जो है, पेंगोंग लेक भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। पेंगोंग लेक के ही ऊपर एक पास है बाउंड्री के ऊपर, उसका नाम है लोनकला पास। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पासेस हो गए। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आपको कुछ प्लेन्स का प्रदेश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, ये प्लेन्स है। ओके, इसको हम यहाँ पर देप्सांग प्लेन कहते हैं, और ये है ऊपरी तरफ, यहाँ पर इसको सोडा प्लेन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। अगर कुछ बचा हुआ है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, जैसे कि झास्कर। ओके, लद्दाख रेंज हो गया, उसके बाद काराकोरम रेंज हो गई, लद्दाख रेंज हो गई। उसके बाद जब हम झास्कर रेंज की तरफ आते हैं तो झास्कर रेंज का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है नून। ओके, ये यहाँ पर आता है। ओके, और झास्कर रेंज में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें लोकेशंस भी है, जैसे कि कारगिल का लोकेशन भी झास्कर के इधर आता है। उसके बाद लेह का लोकेशन आता है। लेह के नज़दीक हमें एक नेशनल पार्क दिखाई देता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, यहाँ पर है। ओके, उसके बाद दो रामसर साइट्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है जिसका नाम है सोकर एंड सोमोरिरी। ओके, इसको हम ध्यान में रखेंगे। तो जैसे रामसर साइट्स पढ़ेंगे तो उस समय भी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर फोटुला पास प्रेजेंट है। ओके, लेह झास्कर रेंज में। उसके बाद यहाँ पर कारगिल के ऊपर नून और ये बुर्जिल पास जो है ये ग्रेटर हिमालय में आता है। ग्रेटर हिमालय में जो इंपॉर्टेंट और एक पीक है जिसका नाम है नंगा पर्वत, इसे ध्यान में रखना है। जैसे कि जब झास्कर रेंज जो है, ओके, ये है झास्कर रेंज। ओके, तो झास्कर रेंज इट इज़ ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय, ओके, एंड साउथ ऑफ द ट्रांस हिमालय। और झास्कर रेंज जो है ये 33 हिमालय का पार्ट है, इसे ध्यान में रखना है। झास्कर रेंज ये 33 हिमालय का पार्ट है। ओके, और इसका एक्सटेंशन हमें उत्तराखंड टू जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, ये मतलब ये उत्तराखंड तक भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जैसे कि तो ये हो गए कुछ चीज़ें जो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए थी। जैसे कि ये सेंट्रल हिमालय का भी यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर लोकेशन, जैसे कि झास्कर रेंज जो है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट वैली है जो मैं भूल गया था, जिसका नाम है लुंगनाक वैली। ओके, ये जो झास्कर रेंज है, तो यहाँ पर लेह के नज़दीक यहाँ पर लुंगनाक वैली हमें दिखाई देती है। लुंगनाक वैली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लुंगनाक वैली जो है लेह के नज़दीक, वहाँ पर फुक्तल मोनेस्ट्री नाम की एक जगह है। ओके, फुक्तल मोनेस्ट्री जैसे एक बुद्धिस्ट प्लेस है। ओके, फुक्तल मोनेस्ट्री ये ऐसी वन ऑफ द मोनेस्ट्री है जहाँ पर हमें सिर्फ पैदल जा सकते हैं। ओके, तो इसे ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि लुंगनाक वैली कहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, क्योंकि वैलीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो ये लुंगनाक वैली कहाँ पर है, ये झास्कर रेंज में, इसे हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ओके, फिर यहाँ पर लेह डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर लिंगशेड मोनेस्ट्री भी प्रेजेंट है। ओके, तो इसे हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। पेंगोंग लेक के नज़दीक यहाँ पर काटजू कांगरी पीक है, जो भी हमने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद जो केटू पीक है, ओके, गाशिरबुम ये विश्व का सेकेंड हाईएस्ट पीक है। ओके, इसे भी हमने देख लिया। बात यह है कि जो केटू पीक है, जैसे कि यहाँ पर केटू पीक है, ओके, ये जो केटू पीक है इसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, यहाँ पर क्लाइंब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओके, इसलिए इसको सैवेज पीक भी कहते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर हमें पता है कि विश्व का ये सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। ओके,
आउटसाइड द पोलर रीजन, इंदिरा कोल के नज़दीक है, ये हमने अभी बता दिया। उसके बाद काराकोरम में हमने देखा कि ये इसमें बैफो ग्लेशियर भी हमने देख लिया था जो थर्ड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। उसके बाद दास्तेगिल जो पीक है ये शिमसाल वैली में प्रेजेंट है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट वैली हमें पता चल गई कि ओके शिमसाल वैली कहाँ पर है, ये भी काराकोरम रेंज में आती है। ओके, तो ये जो दास्तेगिल है, ये यहाँ पर दास्तेगिल हमने पीक देख लिया था। तो यहाँ पर कौन सी वैली इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है शिमसाल वैली। तो इसे यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, यहाँ पर जैसे कि राकापोशी नाम का जो पीक है, जो लद्दाख रेंज का हाईएस्ट पीक हम मानते हैं। ओके, तो उसे यहाँ पर ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये नागर वैली के नज़दीक प्रेजेंट है। ओके, जो गिलगिट बाल्टिस्तान में प्रेजेंट है। तो नागर वैली, ओके, राकापोशी का कहाँ पर लोकेशन है, ये है नागर वैली। क्योंकि वैली के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये जो इंपॉर्टेंट वैली हमें पता चलती है तो उसको हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ओके, होपफुली आप नोट डाउन कर रहे होंगे आपके इधर। ओके, तो ये सब यहाँ पर हमने देख लिया। उसके बाद जब हम झास्कर रेंज की तरफ आए थे, ओके, तो झास्कर रेंज की यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, होपफुली सब कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली है। ओके, लद्दाख रेंज का जैसे शोक रिवर वैली। ओके, हाँ, ये एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये लद्दाख रेंज है जो शोक रिवर को जो हमने स्टडी किया। ओके, ये शोक रिवर को जो हमने यहाँ पर स्टडी किया, तो शोक रिवर के ऊपर एक स्टेचू है बुद्धा का। ओके, स्टेचू ऑफ मैत्रेय बुद्धा यहाँ पर बना हुआ है। ओके, जो शोक रिवर की तरफ फेसिंग डाउन द शोक रिवर। ओके, इस तरीके से यहाँ पर मैत्रेय बुद्धा का एक स्टेचू यहाँ पर बनाया है। ओके, तो शोक रिवर के ऊपर यहाँ पर एक चीज़ से हमने ध्यान में रखनी है। ओके, तो यहाँ पर होपफुली हमने ट्रांस हिमालय की जो इंपॉर्टेंट रेंजेस है इसको यहाँ पर हमने स्टडी कर लिया है। तो झस्कर रेंज जो है, जो झस्कर रेंज प्रॉपर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड तक हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, तो अभी तो हमने ट्रांस हिमालय देख लिया। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर देखेंगे ग्रेटर हिमालय, ओके, एंड लेसर हिमालय। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।